ओम शांति। आज के बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। 4 तारीख के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स की मुरली है 9-1-93। आज बाबा ने कहा नया वर्ष मनाना अर्थात सपूत बन करके सबूत देना। कितनी बार नया वर्ष मनाया, मनाते ही आए हैं और मनाते ही रहेंगे, लेकिन कितने सपूत बने हैं और कितना सबूत दिया है। तो बाबा ने कहा बाबा महिमा किन बच्चों की करते हैं, जो सपूत बन करके सबूत देते हैं। बाबा ने कहा जो भक्ति मार्ग में मंदिर बने हुए हैं वो किसकी यादगार है, जो सपूत बन करके सबूत देते हैं उनकी ही यादगार है, उनकी ही महिमा होती है। और बाबा ने कहा जितनी आत्माओं को संगम योग पर संदेश मिलता है वो आत्माएं ही मंदिर के भक्त इष्ट। बाबा ने कहा वो आप जो मंदिर में रहने वाले मूर्तियां हैं उनकी महिमा करती हैं, उनके बारे में लोगों को बताती हैं कि ये वरदानी हैं, ये शक्तिशाली है, ये देवी हैं। तो बाबा ने कहा ये महिमा किन आत्माओं की होती है, जो आत्माएं मनसा सेवा करती हैं, मनसा सेवा करके मनोबल को बढ़ाती हैं। भक्त फिर भक्ति मार्ग में महिमा करते हैं। जो जितने परमात्मा के सहयोगी बनते हैं, तो बाबा ने कहा उसकी यादगार में भक्ति मार्ग में भक्त लोग भी देवी देवताओं को कोई किसी चीज़ की जिम्मेवारी लेता है, कोई किसी चीज़ की जिम्मेवारी लेता है। इतने बड़े बड़े भव्य मंदिर बना देते हैं, इतने पूजा पाठ में सामग्री लुटा देते हैं, चाहे अपने लिए नहीं होगा लेकिन अपने इष्ट देवी देवताओं के लिए कोई कमी नहीं छोड़ते। इतने सच्चे दिल से उनको श्रद्धा भावना से उनके ऊपर चढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा ये कहाँ की यादगार है, ये भी संगम युग की है कि जो बच्चे भगवान के सपूत बच्चे बनते हैं, वफादार बनते हैं, वो भगवान पर कुर्बान जाते हैं, अपने लिए नहीं सोचते। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने लिए नहीं सोचा कि मेरे परिवार का क्या होगा, मेरा क्या होगा, फिदा हो गया, भगवान का बन गया। तो ऐसे बाबा ने कहा जो बाबा पर कुर्बान जाते हैं, बलिहार जाते हैं, ऐसी आत्माएं कितनी आत्माओं को प्रेरणा देने के लायक बनती हैं। ये तो सारी दुनिया को पता है कि ज्ञान मार्ग एक ऊंचाई का मार्ग है, इस पर चलना, लोग चलते हैं लौट के चले जाते हैं, लेकिन कोई बिरला ही इस पर चढ़ पाता है। जो दिखाते हैं 5 मंजिल पार करते करते कोई कौन सी मंजिल पर रह जाता है, कोई कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, लेकिन जो 5 मंजिल को पार करता है वो स्वर्ग में जाता है। ये 5 मंजिल कौन सी हैं? 5 विकार हैं। जो अधिकारी आत्मा बन जाती है वही स्वर्ग की राज्य अधिकारी बनती है। तुम कितने विजयी बने हैं, कहाँ तक विजयी बने हैं, ये सपूत बन के सबूत देना है। तो आज के महावाक्य बाबा ने कहा अव्यक्त वर्ष मनाना अर्थात सपूत बन सबूत देना। आज अव्यक्त बाप अपने अव्यक्त मूर्त बच्चों से मिलन मना रहे हैं। अव्यक्त अर्थात व्यक्त भाव से न्यारे और अव्यक्त बाप समान प्यारे। सभी बच्चे विशेष इस वर्ष ऐसे बाप समान बनने का लक्ष्य रखते हुए यथाशक्ति बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा सभी बच्चों के पास चक्कर लगाते हैं तो बाबा कहते हैं यथाशक्ति बच्चा, हर एक बच्चा अपना अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। लक्ष्य के साथ लक्षण भी धारण करते चल रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों का पुरुषार्थ देख हर्षित होते हैं
हर एक समझते हैं कि यही समान बनना स्नेह का सबूत देना है। इसलिए ऐसे सबूत देने वाले बच्चों को ही सपूत बच्चे कहा जाता है कि यही समान। तो बाबा ने कहा, तो सपूत बच्चों को देख बाप दादा खुश भी होते हैं और विशेष एक्स्ट्रा मदद भी देते हैं। कोई सोचे कि अब हमारे पास तो पहले ही अपना काम बहुत था, अभी बाबा ने और सेवा दे दी, तो बाबा सेवा के साथ साथ एक्स्ट्रा मदद भी तो करते हैं। अब बाबा दोनों परिवारों की जिम्मेवारी लेता है, उधर भी हमारी मदद करता है, इधर भी मदद करता है। तो जो दोनों के बीच में रहते हैं तो उनको उतनी ही ज्यादा बाबा की मदद मिलती है, और जो बाबा की सेवा में रहते हैं उनको भी बाबा की मदद मिलती है। जो जहाँ है बाबा उनको सबको मदद तो करते ही हैं यथाशक्ति अनुसार। तो बाबा ने कहा, जितना हिम्मतवान बनते हैं उतना पदम गुणा बाप की मदद के स्वतः ही पात्र बन जाते हैं। ऐसे पात्र बच्चों की निशानी क्या होती है? जैसे बाप के लिए गायन है कि बाप के भंडारे सदा भरपूर हैं, ऐसे सपूत बच्चों के सदा सर्व के दिल के स्नेह की दुआओं से, सर्व के सहयोग की अनुभूतियों से, सर्व खजानों से भंडारे भरपूर रहते हैं। किसी भी खजाने से अपने को खाली नहीं अनुभव करेंगे। सदा उन्हों के दिल से यह गीत स्वतः ही बजता है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु बाप के हम बच्चों के भंडारे में। उनकी दृष्टि से, वृत्ति से, वाइब्रेशन से, मुख से, संपर्क से सदा भरपूर आत्माओं का अनुभव होता है। ऐसे बच्चे सदा बाप के साथ भी हैं और साथी भी हैं। यह डबल अनुभव हो। स्वयं की लगन में सदा साथ का अनुभव करते और सेवा में सदा साथी स्थिति का अनुभव करते। यह दोनों अनुभव साथी और साथ का स्वतः ही बाप समान साक्षी अर्थात न्यारा और प्यारा बना देता है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कि बाप और आप कंबाइंड रूप में सदा अनुभव किया और कराया। कंबाइंड स्वरूप को कोई अलग नहीं कर सकता। अगर कोई देहधारी किसी के साथ रहेगा तो लोग बोलेंगे, क्या क्या बोलेंगे, लेकिन शिव बाबा के साथ आप कितना भी रहो, रात दिन रहो, 24 घंटे रहो, हर समय रहो, फायदा ही फायदा है, कोई अलग कर नहीं सकता। तो बाबा ने कहा, कंबाइंड स्वरूप को कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसे सपूत बच्चे सदा अपने को कंबाइंड रूप अनुभव करते हैं। दूसरा, जो मजबूत होते हैं ईश्वरीय शक्तियों में, गुणों में, वो आत्माएं वही मजबूत होती हैं जो बाबा को अपने साथ रखते हैं। अन्यथा कह देते हैं बाबा मेरे साथ है, लेकिन बोल भी हिम्मतहीन के, कमजोर, कमी कमजोरी, उनका अनुभव पीछे होना, बाबा की श्रीमत से दूर होना, और फिर कहेंगे बाबा मेरे साथ है। अगर बाबा साथ है तो फिर ऐसे ना कर सकते, ना बोल सकते कि क्या होगा, कैसे होगा। तो बाबा ने कहा, कंबाइंड रूप को कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसे सपूत बच्चे सदा अपने को कंबाइंड रूप अनुभव करते हैं। कोई ताकत नहीं जो अलग कर सके। जैसे सतयुग में देवताओं की प्रकृति दासी रहती है, अर्थात सदा समय प्रमाण सहयोगी रहते हैं, ऐसे सपूत बच्चों की श्रेष्ठ स्थिति कारण सर्व शक्तियां और सर्व गुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं, अर्थात सर्व शक्तियों के गुणों के राज्य अधिकारी रहते हैं। साथ साथ ऐसे सपूत बच्चों का
सेवा का विशेष स्वरूप क्या रहता है। जैसे सभी वाणी द्वारा व मनसा के द्वारा सेवा करते रहते हैं, ऐसे सेवा में भी सेवा करते हैं, लेकिन उन्हों की विशेष सेवा यही है कि सदा अन्य आत्माओं को प्राप्त हुए बाप के गुणों और शक्तियों का दान नहीं करते। तो बाबा ने कहा ऐसे सेवा वे भी करते हैं, लेकिन उन्हों की विशेष सेवा यही है कि सदा अन्य आत्माओं को प्राप्त हुए बाप के गुणों और शक्तियों का दान नहीं, लेकिन सहयोग व प्राप्ति का अनुभव कराना। अज्ञानियों को दान देंगे और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग व प्राप्ति कराएंगे। ज्ञान किसको देना है? अज्ञानियों को। ब्राह्मणों को क्या करना है? सहयोग। किस बात का सहयोग? अगर कोई मन से कमजोर है, निर्बल है, हिम्मतहीन है, तो उसको आगे बढ़ाने का सहयोग, आगे मदद, आगे जाए, उन्नति पाए, ये सहयोग देना है। बाकी ज्ञान तो उनके पास बहुत है, उनको क्या ज्ञान सुनाना है ब्राह्मणों को। तो बाबा ने कहा क्योंकि सबसे बड़े से बड़ा गुण व दान शक्तियों का दान है निर्बल को। और वो शक्ति कैसे दे सकते हैं? मनसा शक्ति के द्वारा ही दे सकते हैं। अगर आप बोल से कितनी भी हिम्मत दे दो, लेकिन वो आत्मा थोड़े समय के बाद फिर कमजोर हो जाएगी, कि उसमें शक्ति तो नहीं है ना। बोल तो हमने बोल दिया कि ऐसे करना है, लेकिन उसको करने की शक्ति भी तो उसमें चाहिए। तो उसके लिए बाबा कहते हैं मनसा सेवा। अगर मनसा सेवा करेंगे तो वो आत्मा चाहेगी वैसा अच्छा ही बनेगी, बुरा तो कर नहीं सकती। भगवान की शक्ति कभी बुरे काम में यूज नहीं हो सकती है। अगर आपने किसी को मनसा शक्ति का दान भी दिया है, तो उसकी बुद्धि अगर उल्टी भी होगी तो भी सही हो जाएगी, शांत हो जाएगा, उल्टा कार्य करने से बच जाएगा। और करना चाहते हैं तो वो कर भी सकते हैं। तो कोई भी कार्य होता है उसके लिए बताया जाता है, तो वो इसीलिए बताया जाता है कि आप अपना सहयोग दो। सहयोग किस चीज का? मनसा शक्ति का सहयोग दो, संकल्पों का सहयोग दो। अगर संकल्प नहीं है तो बड़े बड़े कार्य भी अधूरे रह जाते हैं। तो कोई धन से सहयोग देता है, कोई तन से देता है, और कोई मन से देता है। तो बाबा ने कहा जैसे सतयुग में देवताओं की प्रकृति दासी रहती है, अर्थात सदा समय प्रमाण सहयोगी रहते हैं, ऐसे सपूत बच्चों की श्रेष्ठ स्थिति कारण सर्व शक्तियां और सर्व गुण सदा समय प्रमाण सहयोगी रहते हैं। अर्थात सर्व शक्तियों के गुणों के राज्य अधिकारी रहते हैं। साथ साथ ऐसे सपूत बच्चों को का सेवा का विशेष स्वरूप क्या है? जैसे वाणी द्वारा व मनसा सेवा करते रहते हैं, ऐसे सेवा वे भी करते हैं, लेकिन विशेष सेवा है अन्य आत्माओं को प्राप्त हुए बाप के गुणों और शक्तियों का दान नहीं, लेकिन सहयोग व प्राप्ति अनुभव कराना। अज्ञानियों को दान देंगे, ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग देंगे, तो सबसे बड़ा दान हुआ गुणों का दान व शक्तियों का दान। निर्बल को हिम्मतवान बनाना, शक्तिशाली बनाना ही श्रेष्ठ दान व सहयोग है। तो ऐसा सहयोग देना आता है कि अभी लेने के लिए सोचते हो, अभी तक देने वाले दाता के बच्चे देने वाले हो, वह कभी लेते हो कभी देते हो, ऐसे देने लग जाओ तो लेना स्वतः ही संपन्न हो जाएगा। देते भी रहो और लेते भी रहो तो देना संपन्न हो जाएगा, क्योंकि बाप ने सभी को सब कुछ दे दिया है। अब कोई कहे मुझ में शक्ति नहीं है, चल नहीं सकते, कर नहीं सकते, तो बाबा से जो दिया है वो लिया ही नहीं है। लेकिन बाबा ने तो सब कुछ दे दिया है। अगर हिम्मतहीन है, उदास है, कमजोर है,
तो वो अपने ही कारण से हैं। बाबा ने जो दिया उसको यूज नहीं करते। तो बाबा ने कहा कुछ अपने पास नहीं है, सब दे दिया है, सिर्फ लेने वाले को संभालना और कार्य में लगाना नहीं आता है। तो जितना देते जाएंगे उतना संपन्नता का अनुभव करते जाएंगे। ऐसे सपूत होना, सपूत की लाइन में हो कि सपूत बनने की लाइन में हो, पूछ रहे बाबा। जैसे लौकिक में भी माँ बाप बच्चों को क्या करते हैं, हाथ में नचाते रहते हैं, माना खुश करते रहेंगे उनको। जो भी उनकी छोटी मोटी चीजें हैं उनको क्या करेंगे, पूरा करते रहेंगे ताकि वो खुश रहें। हाथों पर नचाते हैं अर्थात सदा खुश रहते हैं, खुश रखते हैं, उमंग उत्साह में रखते हैं। ऐसे सपूत बच्चे सदा सर्व को उमंग उत्साह में नचाते रहेंगे, उड़ती कला में उड़ाते रहेंगे। तो यह वर्ष अव्यक्त वर्ष मना रहे हो। अव्यक्त वर्ष अर्थात बाप के सपूत बन सबूत देने वाला बनना। ऐसा सबूत देना अर्थात मनाना। अव्यक्त का अर्थ ही है व्यक्त भाव और व्यक्त भावना से परे। बाबा ने कहा जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार दो बातें हैं, भावना और भाव। अगर किसी भी कार्य में, बाबा ने कहा किसी भी कार्य में कार्य प्रति या कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति भावना श्रेष्ठ है तो भावना का फल भी श्रेष्ठ, बाबा ने कहा स्वतः ही प्राप्त होता है। एक है सर्व के प्रति कल्याण की भावना, दूसरी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना, तीसरी है सदा हिम्मत और उल्लास बढ़ाने की भावना, चौथी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा अपनेपन की भावना, और पांचवा है इन सब का फाउंडेशन आत्मिक स्वरूप की भावना। अगर इन सद्भावनाओं के विपरीत हैं तभी व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्षित करता है। व्यक्त भाव का अर्थ ही है इन पांचों बातों के नेगेटिव अर्थात विपरीत स्थिति में स्थित रहना। बाबा ने कहा व्यक्त भाव का अर्थ ही है इन पांचों बातों के नेगेटिव अर्थात विपरीत स्थिति में रहना। इसके विपरीत को तो स्वयं ही जानते हो। बाबा ने कहा सेवा भावना में विपरीत होके चलते हैं तो फिर बाबा की मदद नहीं मिलती है, स्थिति भी बनती है उसकी विपरीत ही रहती है। बाबा अच्छी बातें सुनाएंगे उसके बाद भी क्या करेंगे, मन बुद्धि में विपरीत बातें चलती हैं। तो इन पांचों बातों में से बाबा ने कहा इसका मतलब इन पांचों में से कोई भी प्रैक्टिकल रूप में नहीं है। तो कौन कौन सी पांच बातें बताई है बाबा ने? हिम्मत और उल्लास। बाबा ने कहा भावना भाव, किसी भी कार्य में के प्रति बाबा ने कहा श्रेष्ठ भावना। एक है सर्व के प्रति कल्याण की भावना, दूसरा कैसी भी आत्मा हो सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना, तीसरी हिम्मतवान हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, चौथी कोई कैसा भी है सदा अपनेपन की भावना, पांचवी इन सब का कल्याण, इन सब का फाउंडेशन है आत्मिक स्वरूप की भावना। इनको कहा जाता है सद्भावनाएं। ये कहते हैं ना हम तो सद्भाव रखते हैं, तो इनको कहा जाता है सद्भावनाएं व पॉजिटिव भावनाएं। तो बाबा ने कहा तो अव्यक्त बनना अर्थात ये सर्व सद्भावनाएं रखना। अगर इन सद्भावनाओं के विपरीत हैं तभी व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्षित करता है। व्यक्त भाव का अर्थ ही है इन पांचों बातों के नेगेटिव अर्थात विपरीत स्थिति में स्थित रहना। इसके विपरीत को तो स्वयं ही जानते हो, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है।
जब भावना विपरीत होती है तो अव्यक्त स्थिति में स्थित नहीं हो सकते। माया के आने के विशेष यही दरवाजे हैं। किसी भी विघ्न को चेक करो, उसका मूल प्रीत की बजाय विपरीत भावना है। कोई भी विघ्न आता है तो बाबा ने कहा उसका भी कारण है प्रीत की जगह विपरीत भावना है। भावना पहले संकल्प रूप में होती है, फिर बोल में आती है और उसके बाद फिर कर्म में आती है। जैसी भावना वैसी व्यक्तियों के हर चलन। बाबा ने कहा जैसी भावना होगी वैसे व्यक्तियों के हर एक चलन व बोल को उसी भाव से देखेंगे। जैसी खुद की भावना होगी वैसे दूसरों को भी उसी भाव से देखेंगे, सुनेंगे, व संबंध में आएंगे। भावना से भाव भी बदलता है। अगर किसी आत्मा के प्रति किसी भी समय ईर्ष्या की भावना है, अर्थात अपनेपन की भावना नहीं है, तो उस व्यक्ति के हर चलन हर बोल से मिसअंडरस्टैंडिंग माना गलत फहमी का भाव अनुभव होगा। कोई भी कितना भी अगर हमारा भला भी चाहेगा, अगर हमारी खुद की भावना अच्छी नहीं है तो वो भला करेगा, उसके बाद भी हमारी उसके प्रति गलत फहमी होगी कि नहीं इसका कोई स्वार्थ है, इसको कुछ चाहिए। तो बाबा ने कहा वह अच्छा भी करेगा, लेकिन आपकी भावना अच्छी न होने के कारण हर चलन और बोल से आपको बुरा भाव दिखाई देगा। तो भावना भाव को बदलने वाली है। तो चेक करो, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ भाव रहता है। भाव को समझने में अंतर पड़ने से मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्या हो जाता है, किसी ने कोई बात कही किसी भाव से और उसको किस भाव से सुन लेते हैं और किस भाव से वर्णन कर देते हैं और उसका भी वो भाव क्या लगाते हैं, किस भाव से अपने मन को खराब कर लेते हैं, अपनी स्थिति को खराब करते हैं, फिर वातावरण को खराब करते हैं। तो ये सारी किसकी कमी है? योग की कमी है, समझने की कमी है। योग से ही गलत फहमी दूर हो सकती है। योग से ही हम किसी की भावनाओं को समझ सकते हैं कि कोई अगर हमारे सामने कुछ कह भी रहा है तो उसका कोई न कोई तो भाव होगा। चलो उसने गलत भाव से भी कहा, लेकिन अगर हम पॉजिटिव हैं तो हम उसका भाव पॉजिटिव ही निकालेंगे। हमारी स्थिति अगर पॉजिटिव नहीं है तो हम क्या करेंगे, सही बात को भी गलत भाव वे में ले जाएंगे। जो बाबा कई बार कहते हैं जो हो रहा है अच्छा और जो होगा अच्छे से अच्छा, जो हुआ है वो भी अच्छा। अगर ये बात भी याद रहे तो भी क्या होगा, पॉजिटिव। ऐसे याद रखना माना पॉजिटिव। तो बाबा ने कहा माया का दरवाजा बन जाती है। अगर ये बातें अगर आना शुरू हो गई तो क्या होगा, एक के बाद दूसरी बात तीसरी बात। अगर इसको हम चेक करके अपनी आदत को नहीं सुधारेंगे तो क्या हो गया, माया का दरवाजा बन जाता है। फिर रोज का काम है, कोई ना कोई बात आएगी और हम उसको ऐसे ही पूरा समय पूरी स्थिति अपनी जो सेवा करनी चाहिए वो उसमें लग जाएगी। तो भावना भाव को बदलने वाली है। तो चेक करो कि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ भाव रहता है। भाव को समझने में अंतर पड़ने से मिसअंडरस्टैंडिंग माया का दरवाजा बन जाती है। अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए अपनी भावना और भाव को चेक करो तो अव्यक्त स्थिति में विशेष अनुभव करते रहेंगे। अब जिन आत्माओं ने अगर अपने आप इस चीज को चेंज नहीं किया, नहीं स्वीकार किया, तो कितने वर्ष कितनी समय शक्तियां उनकी ऐसे ही बर्बाद होती रहती हैं। बात कुछ नहीं है, लेकिन बस अपने मन में भाव बिठा लिया कि ऐसा है और उसके कारण से बाबा के घर आना बंद कर देते हैं, मुरली सुनना बंद कर देते हैं, सब कुछ छूट जाता है। क्या था, बस भाव चेंज। तो ज्ञान माना समझ, समझ माना हर चीज को समझना।
तो बाबा ने कहा अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए विशेष अपनी भावना और भाव को चेक करो तो सहज अव्यक्त स्थिति में विशेष अनुभव करते रहेंगे। कई बच्चे अशुद्ध भावनावश अशुभ भाव से अलग भी रहते हैं। कई बच्चे अशुद्ध भावना व अशुभ भाव से अलग भी रहते हैं, लेकिन एक है शुभ भाव और भावना, दूसरी है व्यर्थ भाव और भावना, तीसरी है साधारण भावना भाव, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात सेवा भाव। कहीं हमारा भाव ऐसा नहीं था, हमारा तो सेवा भाव था। तो साधारण भावना व साधारण भाव नुकसान नहीं करता, लेकिन जो ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है शुभ भावना से सेवा भाव, वह नहीं कर सकते। इसलिए ब्राह्मण जीवन में जो सेवा का फल जमा होने का विशेष वरदान है उसका अनुभव नहीं कर सकेंगे। आजकल की आत्मा इतनी कमजोर आत्माएं हैं क्योंकि मनोबल उनका है नहीं, स्थिति उनकी है नहीं। मनसा सेवा या मन भाव में मन के अंदर जो श्रेष्ठ भावनाएं वो भी नहीं है। इसीलिए किसी की बात को समझ भी नहीं सकते इतनी जल्दी। इसीलिए कहते हैं अगर किसी की सेवा करनी है तो बोल से ज्यादा मनसा सेवा ज्यादा शक्तिशाली होती है। उससे वो भाव को समझ सकते हैं, बोल के भाव को कई बार गलत भी ले जाते हैं क्योंकि उनमें शक्ति नहीं है समझने की। तो मनसा सेवा से ही समझ सकते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा किसी को ज्ञान भी सुनाओ तो बाबा की याद में रह करके ही ज्ञान सुनाओ, बाबा का आवाहन करके ही ज्ञान सुनाओ, ताकि उस आत्मा के पास ज्ञान भी जाए और योग के वाइब्रेशन भी जाए, उसको सहज समझ में आ जाए। समझने की भी तो शक्ति चाहिए। तो बाबा ने कहा इसीलिए ब्राह्मण जीवन में जो सेवा का फल जमा होने का विशेष वरदान है उसका अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो साधारण भावना और भाव को भी श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन करो, चेक करो। चेक करेंगे तो चेंज करेंगे और अव्यक्त फरिश्ता बाप समान सहज बन जाएंगे। तो समझा अव्यक्त वर्ष कैसे मनाना है। शुभ भावना मनसा सेवा का बहुत श्रेष्ठ साधन है। श्रेष्ठ भाव संबंध संपर्क में सर्व के प्यारे बनने का सहज साधन है। जो सदा हर एक प्रति भाव धारण करता है वही श्रेष्ठ भाव धारण करता है हर एक के प्रति, वही माला का समीप का मणका बन सकता है। क्योंकि माला संबंध संपर्क में समीप और श्रेष्ठता की निशानी है। माना माला में मणका के समीप है। समीप जब होता है जब समान होता है, तो श्रेष्ठता की और समीपता की निशानी है माला। तो कोई किसी भी भाव से बोले व चले, कोई किसी भी भाव से बोले व चले। बाबा कहते हैं ना आजकल जो ब्राह्मण आत्माएं बहुत नाजुक आत्माएं, क्योंकि उनका योग बढ़ नहीं रहा, ज्ञान योग बढ़ नहीं रहा, तो स्थिति बहुत नाजुक है। तो इसीलिए कोई किसी भी भाव से बोले व चले, लेकिन आप सदा हर एक के प्रति शुभ भाव श्रेष्ठ भाव धारण करो। जो इसमें विजयी होते हैं वही माला में पिरोने के अधिकारी हैं। बताते हैं ना कि गुरु ने ज्ञान दिया, अच्छी अच्छी बातें सुनाई, जब तक तो सुनते रहे। जब उसने एक दो बातें ऐसी अटपटी बोली तो कहते इसको तो मारो, पकड़ो मारो। जब मारने लगे तो वो पेड़ पे चढ़ गया, कहता मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैंने तो तुमको शिक्षा दी थी। जब मैंने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, जब तो आपने एक बार भी कुछ नहीं कहा। तो गुरु परीक्षा भी तो ले सकता है।
उसने सिखाया है तो वो देखता है, कहते हैं मैंने ये देखा कि तुमने कितने समझदार बने हो, तुमने कितना समझा है। इससे अब मुझे पता चला कि तुमने कुछ भी नहीं समझा, कि एक दो शब्द भी विचर गए तो हमारी जो शक्ति है हमारे अंदर जा रही है या नहीं जा रही है, उसकी परीक्षा भी तो हो सकती है। तो वही माला में पिरोने के अधिकारी बाबा ने कहा आत्माएं चाहे सेवा के क्षेत्र में भाषण नहीं कर सकते, प्लान नहीं बना सकते, लेकिन जो हर एक से संबंध संपर्क में शुभ भाव रख सकते हैं, तो यह शुभ भाव सूक्ष्म सेवा भाव में जमा हो जाएगा। ऐसे शुभ भाव वाला सदा सभी को सुख देगा, सुख लेगा। ज्यादा सेवा भी कौन कर सकता है, समीप भी कौन आ सकता है, समान भी कौन बन सकता है? जो सेवा भाव और शुभ भाव वाला हो, जो छोटी छोटी बातों को बुरा मान जाए, उससे तो डर लगता है कि इससे सेवा कराएं, क्या पता इसको कुछ सेवा दे और कोई बात हो तो ये नाराज हो जाए, बुरा मान जाए। तो सेवा देखी जाती है। अगर कोई स्थिति खराब कर ले, छोटी छोटी बातों में वर्णन करे, सामना करे, झगड़ा करे, तो कोई देने वाला भी सोचेगा इसको सेवा क्या देना है, पहले ये अपनी स्थिति तो बनाए। क्योंकि सेवा में तो सबसे ज्यादा पेपर आता है, सबसे ज्यादा जो बातें आती हैं वो सेवा में ही आती हैं। तो वैसे तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन सेवा के समय हमारी स्थिति क्या होती है? अगर सेवा के समय हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, इसका मतलब हमारा अंदर वाला जो पुरुषार्थ है, व्यवहार वाला, वो अभी तक अच्छा नहीं। कि सेवा से ही तो पता चलता है कि हमारा क्या पुरुषार्थ है। तो बाबा ने कहा शुभ भाव सूक्ष्म सेवा भाव में जमा हो जाएगा। ऐसे शुभ भाव वाला सदा सभी को सुख देगा, सुख लेगा। तो यह भी सेवा और यह सेवा भाव आगे नंबर लेने का अधिकारी बना देगा। सेवा भाव भी क्या करेगा, चाहे सूक्ष्म सेवा हो चाहे स्थूल सेवा, नंबर आगे लेने का अधिकारी बना देगा। इसलिए माला का मणका बन जाएंगे, समझा? अब मंदिर इतने थोड़े से ही बने, 33 करोड़ देवता हैं, लेकिन सबके थोड़ी बने। जो गायन पूजन लायक जो मंदिर है वो थोड़े ही हैं। माना बाबा कहते हैं कि सब बच्चे थोड़ी सेवाधारी बनते हैं, सब बाबा के मददगार थोड़ी बनते हैं। तो पूजा विधिवत किसकी होती है? जो पूरी तरह से बाबा की सेवा में मददगार बने। गुणगान भी किसका होता है? जिसने भगवान का बहुतों को संदेश दिया, रास्ता बताया। कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि हमको तो भाषण करने का चांस ही नहीं मिलता है, बड़ी बड़ी सेवा का चांस नहीं मिलता, लेकिन ये सेवा भाव का गोल्डन चांस लेने वाला चांसलर की लाइन में आ जाएगा। आज छोटी सेवा करेंगे, कल बाबा और बड़ी सेवा कराएगा, फिर और बड़ी कराएगा। तो बाबा ने कहा इससे क्या हो जाएगा, चांसलर की लाइन में आ जाएंगे, अर्थात विशेष आत्मा बन जाएंगे। चलो कोई नहीं दे रहा है, कोई हमारी सेवा को महत्व नहीं दे रहा है, रिगार्ड नहीं दे रहा है, बाबा तो दे रहा है। सेवा तो बाबा की है, इसका जो फल है वो तो बाबा ही देगा, वर्षा भी बाबा देगा। कोई नहीं दे रहा है तो उसके पास है ही क्या देने के लिए? उसके पास इतना भी नहीं कि हमें बोल से भी कुछ 2-4 शब्द अच्छे बोल दे कि भाई बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, तो है ही नहीं उसके पास स्टॉक में, तो बोलेगा कैसे हमको? तो हमें ये भी इच्छा नहीं रखनी है कि हमने इतनी सेवा की, किसी ने हमारी सराहना नहीं की, वाहवाही नहीं की। हमारा जमा हो गया, बाबा तो दे रहा है, हमको शक्ति दे रहा है, मदद कर रहा है, हम उसको देखें। तो बाबा ने कहा इसीलिए इस वर्ष विशेष यह शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव धारण करने का विशेष अटेंशन रखना। अशुभ भाव और अशुभ भावना को भी अपने
शुभ भाव और शुभ भावना से परिवर्तन कर सकते हो? पूछ रहे बाबा कि अपनी शुभ भावना से अशुभ भाव और अशुभ भावना को भी अपने शुभ भाव और शुभ भावना से परिवर्तन कर सकते हो। ये तो हम समझते हैं कि कौन आत्मा कैसी है, ये भी समझते हैं कि कौन आत्मा हमारे मार्ग में विघ्न डालती है, हमें आगे बढ़ने नहीं देती है, किसका भाव अच्छा नहीं है, लेकिन करना क्या है? तो ऐसी आत्मा के प्रति भी हमको क्या करना है? शुभ भाव और शुभ भावना रखनी है, उसके स्वरूप को परिवर्तन करना है। कि वो हमारे सामने आई है तो वो किस लिए आई है? वो हमारे ही द्वारा उसका परिवर्तन होना है। तो हमारी स्थिति मजबूत बन जाएगी, हमारा भाव बढ़ जाएगा शुभ भावना में, और वो आत्मा बदल जाएगी, परिवर्तन हो जाएगी। तो बाबा ने कहा, सुनाया था ना, गुलाब का पुष्प बदबू की खाद से खुशबू धारण कर खुशबूदार गुलाब बन जाता है, गुलाब बन सकता है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं अशुभ व्यर्थ साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठता में नहीं बदल सकते हो। वह कहेंगे क्या करें, इसकी है ही अशुभ भावना, इनका भाव ही मेरे प्रति बहुत खराब है, मैं क्या करूं। कई तो हिम्मत हार जाते हैं, कहते हैं हमने तो इतनी शुभ भावना रखी इनके लिए, इतनी शुभ भावना रखी, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं हुआ, अब तो हमने शुभ भावना भी छोड़ दी। जब तक वो आत्मा नहीं बदली है तो हमारा काम पूरा नहीं हुआ, वो आत्मा परिवर्तन नहीं हुई है। अभी उसके भी बहुत कड़े संस्कार हैं, बहुत जन्मों की खाद पड़ी हुई है, तो उसके अकेले से ही हो नहीं रहा है पुरुषार्थ, तो हम उसको सहयोग दे रहे हैं। इस बात में भी तो सहयोगी बनना है ना, कि कोई आत्मा मार्ग में चलते चलते किसी विघ्न समस्या के कारण ढीली हो गई, तो हमारा काम है शुभ भावना का सहयोग देना, ना कि हिम्मत हार जाना। मन में तो सोचते ही बोलते भी देते हैं, कहेंगे वो तो कभी बदलने वाले है ही नहीं। तो बताइए, आपकी तो पहले से आपकी खत्म हो गई, तो दूसरों को कैसे कह सकते हैं कि आप शुभ भावना रखो? अगर कोई आत्मा अभी भी आपके सामने आ रही, समझो अब अभी भी आपको शुभ भावना और बढ़ानी है, और बढ़ानी है। इससे करते करते क्या होगा, बाबा ने कहा आप सतो प्रधान बन जाएंगे। ऐसे नहीं बोलेंगे ना, मैं क्या करूं? तो बाबा ने कहा, क्या कहेंगे, इसकी है ही अशुभ भावना, इनका भाव ही मेरे प्रति बहुत खराब है, मैं क्या करूं? ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना। आपका तो टाइटल ही है, कौन सा टाइटल दिया है बाबा ने? विश्व परिवर्तक। जब प्रकृति को तमोगुणी से सतोगुणी बना सकते हो, तो क्या आत्माओं को भाव और भावना के परिवर्तन नहीं बन सकते हो? तो क्या आत्माओं के भाव और भावना के परिवर्तक नहीं बन सकते हो? तो यही लक्ष्य बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के लक्षण सहज और स्वतः लाएगा। समझा? कैसे अव्यक्त वर्ष मनाना है, अर्थात बनना, यह ब्राह्मणों की भाषा का सिद्धांत है। बनना है ना, कि सिर्फ मनाना है? तो ब्राह्मणों में वर्तमान समय इसी पुरुषार्थ की विशेष आवश्यकता है, और यही सेवा माला के मणकों को समीप लाए माला प्रसिद्ध करेगी। माला के मणके अलग अलग तैयार हो रहे हैं, लेकिन माला अर्थात दाने, दाने की समीपता। तो यह दो बातें दाने से समीपता का साधन है। इसको ही कहा जाता है सपूत, अर्थात सबूत देने वाले। अच्छा, चारों ओर के सर्व के स्नेह का सबूत देने वाले। सपूत बच्चों को
सदा बाप समान फरिश्ता बनने के उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माओं को, सदा सर्व प्रति श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ भाव रखने वाली विजयी आत्माओं को, सदा हर आत्मा को श्रेष्ठ भावना से परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, सदा विजयी बन विजय माला में समीप आने वाले विजयी रत्नों को बाप दादा का अव्यक्त वर्ष की मुबारक के साथ साथ याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। दादियों से मुलाकात है, जानकी दादी से। अपनी हिम्मत और सर्व के सहयोग की दुआएं शरीर को चला रही हैं। समय पर शरीर भी सहयोग दे देता है। इसको कहते हैं एक्स्ट्रा दुआओं की मदद। जब सेवा का समय होता है तो शरीर ठीक हो जाता है, तो बाबा अपनी सेवा करा लेता है। तो इसको कहते हैं दुआओं की मदद। दुआएं शरीर को चला रही हैं, समय पर शरीर भी सहयोग दे देता है। इसको कहते हैं एक्स्ट्रा दुआओं की मदद। तो विशेष आत्माओं को यह एक्स्ट्रा मदद मिलती है। थोड़ा शरीर को भी रेस्ट देना पड़ता है। अगर नहीं देते तो खिट खिट करता है। इस शरीर फिर सेवा के समय तैयार क्यों नहीं होता कि इसको रेस्ट नहीं देते। इससे सेवा लेते तो इसको भी तो रेस्ट देना है। जैसे औरों को जो चाहता है वो दे देते हो ना, कोई कुछ चाहता है तो उसको दे देते हो ना, तो ये शरीर भी तो चाहता है ना, इसको भी समय पे रेस्ट चाहिए, आराम चाहिए। किसको शांति चाहिए, किसको सुख चाहिए, किसको हिम्मत चाहिए, तो देते हो ना। तो शरीर को भी जो चाहिए वो दे दिया करो। शरीर को जो चाहिए वो भी दे दिया करो। इसको भी तो कुछ चाहिए ना, क्योंकि यह शरीर भी अमानत है, इसको भी संभालना तो पड़ता है। सेवाएं इतनी ज्यादा होती हैं, इतनी ज्यादा दिखाई देती हैं, तो शरीर के लिए तो टाइम ही नहीं बचता है। तो बाबा कहते नहीं, ये भी तो चलाना है ना, इसके द्वारा कितनी सेवा करते हो, तो इसके लिए भी सोचो। अगर ये सही नहीं होगा तो सेवा कैसे करेगा। तो समय पे इसको जो चाहिए, बाबा कहते रेस्ट भी दो समय पर। अच्छी हिम्मत से शरीर, अच्छी हिम्मत से चला रही हो ना, और चलना ही है। दादी से बाबा कह रहे हैं समय पर आवश्यकता अनुसार जैसे शरीर आपको सहयोग देता है, तो आप भी थोड़ा थोड़ा सहयोग दे दो। नॉलेजफुल तो हुई, अच्छा है, क्योंकि इस शरीर द्वारा ही अनेक आत्माओं का कल्याण होना है। आप लोगों के सिर्फ साथ के अनुभव से ही सब बहुत बड़ी मदद, बाबा ने कहा, बहुत बड़ी मदद का अनुभव करते हैं। थोड़ा सा भी आपका साथ, बाबा ने कहा, किसी अन्य असंतुष्ट आत्माएं, परेशान आत्माओं को थोड़ा भी साथ मिल जाता है, तो वो क्या अनुभव करते हैं, बहुत खुशी का अनुभव करते हैं, हल्केपन का अनुभव करते हैं। हाजिर होना भी सेवा की हाजिरी हो जाती है। चाहे स्थूल सेवा ना भी हो, चाहे स्थूल सेवा भी बाबा ने कहा ना भी करे, लेकिन हाजिर होने से हाजिरी बढ़ ही जाती है। क्योंकि दृष्टि वृत्ति से भी तो सेवा होती है, नजर से भी तो सेवा होती है, निहाल करने की। तो बाबा दादी को कहते हैं, तो हाजिर होने से हाजिरी बढ़ जाती है। सेकंड भी सेवा के बिना नहीं रह सकते हो ना रहते हो, इसीलिए सेवा का जमा का खाता हो ही रहा है। एक सेकंड भी बिना सेवा के नहीं रहते हो, तो इसलिए सेवा का खाता जमा हो ही रहा है। बहुत अच्छा पाठ बजा रही हो, बजाती रहेंगी। अच्छा पाठ मिला है। इस बाबा ने कहा इतना बढ़िया पाठ ड्रामा अनुसार दुआओं के कारण मिला है। यह ब्राह्मण जन्म के आदि के संस्कार, रहम दिल और सहयोग की सेवा का फल है। चाहे तन से चाहे मन से रहम दिल और सहयोग की भावना का पाठ
आदि से मिला हुआ है, इसीलिए उसका फल सहज प्राप्त हो रहा है। शारीरिक सहयोग की भी सेवा दिल से की है। शारीरिक सहयोग की भी सेवा दिल से की है, इसीलिए शरीर की आयु इन दुआओं से बढ़ रही है। कितनी भी उम्र हो गई फिर भी दादियों ने सेवा को नहीं छोड़ा, तो दुआओं से बाबा ने कहा शरीर की भी आयु बढ़ रही है। दादी जी से पहले बाबा ने जानकी दादी से बात की, अभी प्रकाश मणि दादी से। तो बाबा कहते अच्छा सर्विस करके आई हो, यह ड्रामा भी सहयोगी बनाता है और ये शुभ भावना का फल और बल मिलता है। संगठित रूप में शुभ भावना से फल देती है, तो अच्छा रहा और अच्छे से अच्छा रहना ही है। अभी तो और भी अव्यक्त स्थिति द्वारा विश्व की आत्माओं को और सेवा में आगे बढ़ने का फल बल मिलेगा। सिर्फ ब्राह्मणों के दृढ़ परिवर्तन के लिए विश्व परिवर्तन रुका हुआ है। ब्राह्मणों का परिवर्तन कभी पावरफुल होता है, कभी हल्का होता है, तो यह हलचल भी कभी जोर पकड़ती है, कभी ढीली होती है। संपन्न बनने तो यही ब्राह्मण है। बाबा ने कहा संपन्न बनने तो यही ब्राह्मण है। अच्छा चंद्रमणि दादी से बेहद की चक्रवर्ती बन गई, आज यहाँ कल वहाँ, तो इसको ही कहा जाता है विश्व की आत्माओं से स्वतः और सहज संबंध बढ़ना। दादियों ने सेवा के लिए देश विदेश में कितनी सेवाएं दी, कितने चक्कर लगाए, तो बाबा ने कहा इसको कहा जाता है विश्व की आत्माओं से स्वतः और सहज संबंध बढ़ना। विश्व का राज्य करना है, विश्व कल्याणकारी है, तो कोने कोने में पांव तो रखने ही चाहिए ना। इसीलिए देश विदेश में चांस मिल जाता है। प्रोग्राम ना भी बनाओ, लेकिन यह ड्रामा अनुसार संगम की सेवा भविष्य को प्रत्यक्ष कर रही है। इसलिए बेहद की सेवा और बेहद के संबंध संपर्क बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। स्टेट का राजा तो नहीं बनना है, विश्व का बनना है। पंजाब का राजा तो नहीं बनना है, वो तो निमित्त ड्यूटी है, ड्यूटी समझकर निभाते हो। बाकी ऑर्डर करे कि मधुबन निवासी बनना है, तो सोचेंगे क्या कि पंजाब का क्या होगा। नहीं, जब तक जहाँ की जो ड्यूटी है बहुत अच्छी तरह से निभाना ही है। जानकी दादी से अभी कहें कि आप फॉरेन से यहाँ आ जाओ तो बैठ जाएंगी ना। बाप भेजते हैं खुद नहीं जाती हो। दादी तो बिल्कुल जाना ही नहीं चाहती थी, पर बाबा ने कहा नहीं, विदेश सेवा के लिए जाना ही है। तो कितनी आत्माओं को पहले से ही बाबा ने अनुभव कराया था दादियों का। तो जब दादी मिली तो उनको ये सब महसूस होता था कि ये हमने पहले भी देखा था। तो जानकी दादी से अभी कहें कि आप फॉरेन में जाओ तो जाओगी ना, बाप भेजते खुद नहीं जाती हो। आखिर तो सभी को यहाँ आना ही पड़ेगा, इसलिए बार बार आते आते फिर रह जाएंगे। सेवा करते रहेंगे, आते रहेंगे, फिर रह जाएंगे। चक्कर लगाकर आ जाते हो ना, इसलिए न्यारे भी हो और सेवा के प्यारे भी हो। देश और व्यक्तियों के प्यारे नहीं, सेवा के प्यारे हो, इसलिए न्यारे भी हो। तो बाबा ने कहा देश और व्यक्तियों के प्यारे नहीं, सेवा के प्यारे। अच्छा सबको याद देना, अव्यक्त वर्ष की मुबारक देना। वरदान, ज्ञान को लाइट और माइट के रूप से समय पर कार्य में लगाने वाले। ज्ञान को लाइट और माइट के रूप से
समय पर कार्य में लगाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। ज्ञान अर्थात नॉलेज, और नॉलेज इज लाइट। नॉलेज इज लाइट व माइट कहा जाता है। जब लाइट और अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो लाइट और माइट से संपन्न आत्मा कभी अंधकार में रह नहीं सकती। अगर अंधकार समझते हुए भी अंधकार है तो उसे ज्ञानी व समझदार नहीं कहेंगे। ज्ञान सुनने के बाद भी अंधकार है, अंधकार होगा तो क्या होगा? मन भटकेगा, तन से मन से परेशान रहेंगे। तो अगर अंधकार समझते हुए भी अंधकार में, तो उसे ज्ञानी व समझदार नहीं कहेंगे। ज्ञानी तू आत्मा कभी भी रॉन्ग कर्मों के, संकल्पों के व स्वभाव संस्कार के वशीभूत नहीं हो सकती है। स्लोगन: हीरो पार्ट बजाने के लिए जीरो बाप के साथ कंबाइंड होकर रहो। हीरो पार्ट बजाने के लिए जीरो बाप के साथ कंबाइंड होकर रहो। तो आज बाबा ने कहा अव्यक्त वर्ष मनाना, सपूत वंश सबूत देना। ओम शांति।